अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या करा है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, हुज वर्टिसेज A एंड B। अपने उसका वर्टिसेज A और B है जो कि लाइज कर रहा है ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड द वर्टिसेज C एंड D, C और D जो है अपने वो लाइज कर रहा है इस पैराबोला पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि बिलो द एक्स एक्सिस इज, अब इनके पास क्या एक्स एक्सिस है बिलो, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो इस रेक्टेंगल इस अपने पास कंडीशन के साथ जो सबसे बड़ा एरिया बन सकता है उसका अपने पास क्या निकालने हैं, तो एरिया निकालने। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं, एक पैराबोला बना लेते हैं। तो ये रहा अपने पास y एक्सिस और ये रहा अपने पास x एक्सिस, इसमें किसी को हमारी सबसे एतराज नहीं होनी चाहिए। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस अगर आप गौर से देखते तो ये जो पैराबोला बनेगा ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 1, ये अपने पास कौन से पैराबोला बनाने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखो y 0 डालेंगे तो x इक्वल टू आ गया अपने पास 0 और माइनस 1 के बराबर, यानी ये जो पैराबोला बनेगा वो अपने पास कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा, हाँ या ना, ये अपने पास कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा। इसको अपने पास थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दे, ये अपने पास कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा, क्योंकि x इक्वल टू अपने पास कहाँ पे कट करेगा, तो x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 1,0 पे, और x इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएगा 1,0 पे कट करेगा। अब अपने पास इससे एक रेक्टेंगल बनाने, चलिए हम रेक्टेंगल बना रहे हैं जो कि अपने पास y एक्सिस को कट करते हुए जाए, सॉरी x एक्सिस पे अपने पास इसके दो वर्टिसेज हो, ये अपने पास क्या आ गया, एक रेक्टेंगल आ गया जिसके अपने पास दो वर्टिसेज क्या है x एक्सिस पे, तो ये अपने पास एक, ये अपने पास दो, ये 3 और ये अपने 4 के बराबर। अब देखिए a और b अपने पास लाइज ऑन x एक्सिस, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम a मान लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट का नाम b, ये अपने पास c और ये d। तो अगर आप गौर से देखते हैं तो ABCD अपने पास क्या है, a b x एक्सिस पे लाई कर रहा है और b और c अपने पास y एक्सिस पे, और क्या कर रहा है कि वर्टिसेज, और यहाँ पर देखिए बिलो द एक्स एक्सिस के नीचे भी अपने पास एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब अपने पास क्या कर रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है, ये जो अपने पास रेक्टेंगल दे रखा है इस रेक्टेंगल का एरिया अपने पास क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल, ये अपने पास ब्लू कलर का जो रेक्टेंगल बन गया ना, इसको मैक्सिमाइज करना है। कैसे करें मैक्सिमाइज, तो चलिए सबसे पहले अपने पास इसके लेंथ निकालिए। लेंथ अगर आप गौर से देखते हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक a मानते, क्या मानते, a मानते। और अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास सिमेट्रिक पैराबोला है, सिर्फ y एक्सिस के x एक्सिस सॉरी y एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये आ गया a,0 मान लेते, कलर चेंज कर ले, तो ये a,0 अगर इसको मानते हैं तो ये अपने पास माइनस a,0 हो जाएंगे, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। और इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। जब x इक्वल टू a है तो यहाँ से अपने पास d कोऑर्डिनेट किस बराबर हो जाएंगे, और बेसिक बात है कि a स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास ये लिख सकते हैं, इसका d कोऑर्डिनेट a स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और इसका c कोऑर्डिनेट अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो माइनस a स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर। अब अपने पास इस पैराबोला का लेंथ और ब्रीथ बताइए, तो a भी अपने पास बता सकते हैं, ए बी बताइए, ए बी अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 2a के बराबर, हाँ या ना। लेंथ बताने तो ए बी आ गया अपने पास किस बराबर, 2a के बराबर। ब्रीथ अपने पास किस बराबर, तो ब्रीथ अपने पास किस बराबर, AD के बराबर लिख लीजिए, AD अपने पास यही तो डिस्टेंस होते हैं, तो ये आ गया अपने पास a स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर। अब इसका जब एरिया निकालना है तो एरिया अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, बताइए। एरिया इक्वल टू आ गया अपने पास L इंटू बी, यानी 2a इंटू a स्क्वायर माइनस टाइम्स 1 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इस एरिया को अपने पास मैक्सिमाइज करना है, यानी a का वैल्यू आ जाएगा तो काम बन जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास एरिया को मैक्सिमाइज कीजिए, तो dA अपॉन डी ए स्मॉल a निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास क्या करें, इतना अपने के पास सॉल्व करने की क्या जरूरत है, इसको एक अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2aq और माइनस टाइम से अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 2a के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने पास अब dA अपॉन dt निकालिए, dA अपॉन कैपिटल A, इसको अपने पास नीचे कीजिए, बस कुछ नहीं कि a को अपने पास मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से अपने पास dA अपॉन स्मॉल a बताइए, इक्वल टू आ गया अपने पास 3 2 6 हो गया ना, तो 6a स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, 6a स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 के बराबर। अब अपने पास इसको मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ से अपने पास dA अपॉन स्मॉल a अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया 6a स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी a इक्वल टू अगर सॉल्व कीजिए तो प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर हो जाएंगे। अब हमें पता नहीं है कि ये अपने पास किस पे पॉजिटिव, किस पे अपने पास मैक्सिमम देगा, किस पे मिनिमम देगा। तो यहाँ से अपने पास दो तरीका है, एक तो डबल डिफरेंशिएट निकाल लीजिए, और या नहीं तो एक अपने के पास इसका dA अपॉन dA का, इसका अपने पास क्या कीजिए, वे भी कर्वमेटर से अपने पास साइन स्कीम बना लीजिए। तो यहाँ से हम इसका क्या करते हैं, साइन स्कीम बना लेते हैं, ज्यादा अपने पास तिक्रमबाजी करना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो a तो आ गया अपने पास माइनस 1/√3 के बराबर, एक आ गया अपने पास 1/√3 के बराबर, हाँ या ना, यही आ जाएंगे अपने पास 1/√3 और एक अपने पास आ जाएंगे प्लस 1/√3 के बराबर। यहाँ से अगर आप गौर से देखते हैं
ये किसका अपने साइन स्कीम बना रहे हैं, DA अपॉन स्मॉल a के बराबर। अगर 1/3 अपने पास ये किसके बराबर जाएंगे, अब इस बात है कि 1 से तो कम ही होंगे, तो 1 अगर डालते तो ये अपने पास आ जाएंगे पूरे पॉजिटिव, ये आ गया अपने पास 6 और 6 माइनस 2, ये आ गया अपने पास किसके बराबर, देख लीजिए 6 और माइनस टाइम्स 2, ये आ गया अपने पास पॉजिटिव के बराबर। इसमें जीरो डालेगा, ये नेगेटिव और ये अपने पास पॉजिटिव के बराबर। अगर अपने पास यहाँ से गौर से देखते हैं, गौर से अपने पास क्या देखते हैं, तो ये आ गया अपने पास पहले ग्राफ इंक्रीज होंगे फिर डिक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे और ये अपने पास इंक्रीज होंगे, यानी इस पे अपने पास एरिया मिनिमम होगा, किस पे, तो x इक्वल टू अगर आप अपने पास 1/√3 डालते तो इस पे एरिया मिनिमम होगा, और s इक्वल टू -1/√3 डालते तो इस पे एरिया अपने पास मैक्सिमम होगा। अब देखिए दूसरा तरीका ये है कि अगर अपने पास इसका डबल डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/√3 पे अपने पास डबल डिफरेंशिएट कीजिएगा d² a अपॉन da² को अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा डबल 2 बार, तो ये अपने पास किस आ जाएंगे, इस पे अपने पास पॉजिटिव आ जाएंगे, इस पे अपने पास नेगेटिव आ जाएंगे। तो यहां से अपने पास एट x इक्वल टू -1/√3 पे यहां से अपने पास एरिया अपने पास किस आ जाएंगे, a इज मैक्सिमम। ठीक है, तो x अपने पास चाहिए नहीं, अपने पास x का वैल्यू 3 है, ये अपने पास किसका वैल्यू है, a का वैल्यू, तो a अपने एरिया अपने पास मैक्सिमम हो जाएंगे, तो a इक्वल टू आ गया -1/√3 के बराबर। तो एरिया का अपने पास फॉर्मूला ये है, एरिया अपने पास यहाँ पर आंसर में चिपका दीजिए, तो यहाँ से एरिया का अपने पास वैल्यू किसके बराबर है, एरिया इक्वल टू है अपने पास देख लीजिए, तो यह अपने पास 2a इंटू a² -1 के बराबर, तो 2a इंटू a² माइनस टाइम्स 1 के बराबर, a इक्वल टू अपने पास किस बराबर -1/√3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो यह आ गया अपने पास 2 इंटू -1/√3 के बराबर, और इंटू में अपने पास किस आ जाएंगे, तो -1/√3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 1 के बराबर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए तो यह आ गया -2/√3 के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास 1/3 के बराबर, 1/√3 नहीं 1/3 क्योंकि इसका स्क्वायर है, और माइनस टाइम्स 1, इनको सॉल्व कर लीजिए तो यह आ गया माइनस टाइम्स 2/√3 और मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया अपने पास किस बराबर, माइनस टाइम्स 2/3 के बराबर। हाँ यानी यही हो जाएंगे ना, देख लीजिए अपने पास 3 में से 1 जाएगा तो -2, यह आ गया अपने पास 4/3√3 के बराबर। इतना ही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके एरिया, जो मैक्सिमम एरिया हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे a इक्वल टू 3 आ गया 4/3√3 के बराबर, a इक्वल टू 4/3√3। ऑप्शन नंबर अपने पास किस में दे रखा है, ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। अगर आप डबल डिफरेंशिएट भी करना चाहते हो तो डबल डिफरेंशिएट कर करके भी आपके पास ये रिजेक्ट हो जाएंगे, ये अपने पास सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 4 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन कह सकते, आसान नहीं मॉडरेट कह सकते थे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।